हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कम्युनिटी का। जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था डिप्थीरिया, उसका पार्ट सेकंड है। मैंने टाइप के आगे पढ़ाना था कि डिप्थीरिया कितने टाइप के होते हैं, तो वो आज हम डिस्कशन करेंगे। डिप्थीरिया कितने टाइप के होते हैं, तो डिप्थीरिया के टाइप्स डिप्थीरिया होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और डिप्थीरिया कितने टाइप के होते हैं। तो डिप्थीरिया का फर्स्ट टाइप है, पहला टाइप है नेजल डिप्थीरिया। नेजल डिप्थीरिया, नेजल डिप्थीरिया को बोलते हैं, नेजल से है, यहाँ नोज से रिलेटेड है नेजल। वो ऐसी नोज या नेजल कैविटी में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो नेजल डिप्थीरिया के नाम से जाना जाता है। फेरिंगोटॉन्सिलर डिप्थीरिया सेकंड टाइप है इसका, फेरिंगोटॉन्सिलर डिप्थीरिया। फेरिंग्स और टॉन्सिल इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फेरिंग्स और टॉन्सिल दोनों अगर इन्वॉल्व हो तो वो फेरिंगोटॉन्सिलर डिप्थीरिया कहलाता है। थर्ड इसके अंदर है लैरिंगोट्रेकियल डिप्थीरिया, यानी इसके अंदर लैरिंग्स और ट्रेकिया दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो टाइप है वो लैरिंगोट्रेकियल डिप्थीरिया कहलाता है। लैरिंग्स प्लस ट्रेकिया में इन्फेक्शन हो जाता है तो लैरिंगोट्रेकियल डिप्थीरिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का हिंदी मीनिंग होता है निदान। निदान और परीक्षण, डायग्नोसिस करना, निदान करना, परीक्षण करना। परीक्षण, निदान और परीक्षण। उसके बाद में नेक्स्ट है, जो डायग्नोसिस करते हैं वो कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस में सबसे पहला है सिक टेस्ट। सिक टेस्ट के द्वारा हम डायग्नोसिस करते हैं। इट इज एन इंट्राडर्मल टेस्ट, यह इंट्राडर्मली टेस्ट किया जाता है। इंट्राडर्मल मतलब आईडी, मतलब इंट्राडर्मल जो स्किन होती है वहाँ पे ये टेस्ट किया जाता है। विच यूज टू चेक इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिप्थीरिया, ये इम्यूनिटी को चेक करता है जो कि डिप्थीरिया के प्रति शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इसको बोलते हैं इम्यूनिटी को प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी को बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधकता बोल सकते हैं, प्रतिरोधकता या प्रतिरोधक क्षमता बोल सकते हैं। तो ये जो बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको चेक किया जाता है अगेंस्ट द डिप्थीरिया के। चेक द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द डिप्थीरिया। इसके अंदर क्या करते हैं, इन दिस 2 ml 0.2 ml सिक टॉक्सिन इज इंजेक्शन इंट्राडर्मली इनटू द फोरआर्म्स। इसके अंदर 0.2 ml सिर्फ 0.2 ml ही सिक टॉक्सिक करके इंजेक्शन आता है। वो इंट्राडर्मी दिया आईडी दिया जाता है, फोर आर्म पे दिया जाता है। फोर आर्म पे दिया जाता है। फोर आर्म यानी फोर आर्म का मतलब है यहाँ निचली भुजा, निचली भुजा पर फोर आर्म पर दिया जाता है। एन इक्वल अमाउंट ऑफ द सेम सिक टॉक्सिन इन एक्टिवेटेड बाई हीट, और वो इक्वल अमाउंट के अंदर टॉक्सिस को क्या किया जाता है, इनएक्टिवेटेड किया जाता है। बाई किसके द्वारा, हीट के द्वारा। इनएक्टिवेटेड बाई हीट इज अप्लाइड टू अदर फोर आर्म्स, और ये दूसरे आर्म पर लगाया जाता है। सेकेंड आर्म पर भी ये लगाया जाता है। फोर आर्म। ए सर्किल इज मेड एट द इंजेक्शन साइट, और क्या करते हैं, जो एक सर्किल बना देते हैं इंजेक्शन साइट के ऊपर। इंजेक्शन साइट के एक सर्किल बना देते हैं। सर्किल इज मेड एट इंजेक्शन साइट आइडेंटिफिकेशन इट रिजल्ट इज सीन ऑन द फोर्थ डे, और जो रिजल्ट है वो फोर्थ डे देखा जाता है, चौथे दिन देखा जाता है। फोर्थ डे यानी जो फोर्थ डे होता है वहाँ पे ये रिजल्ट देखा जाता है। इफ देयर इज नो रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है, द साइड ऑफ इंजेक्शन,
देन इट इज कंसिडर्ड इम्यूनाइज। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है तो वो इम्यूनाइज माना जाता है, वो पर्सन क्या माना जाता है, इम्यूनाइज माना जाता है। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है तो वो पर्सन इम्यूनाइज माना जाता है, वो ठीक माना जाता है। अगर कोई रिएक्शन हो जाती है या स्वेलिंग आ जाती है, इफ देयर इज स्वेलिंग एंड रेडनेस, इफ swelling redness is visible then it shows susceptibility he is immunized against it। और वो उसके क्या होता है, सस्पेक्टिबल माना जाता है। अगर वो उसके अंदर कोई भी स्वेलिंग रेडनेस दिख जाती है तो डिप्थीरिया सस्पेक्टिबल माना जाता है, उसको क्या हो गया है, डिप्थीरिया हो गया है, तो उसे डिप्थीरिया हो गया है, डिप्थीरिया का सस्पेक्टिबल माना जाता है। पर्णवशीलता, इसका हिंदी में मीनिंग होता है पर्णवशीलता, प्रवण प्रवणशीलता, प्रवणशीलता सस्पेक्टिबल का मतलब। एंड उसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब हो गया यहाँ पे रोकथाम। रोकथाम आप क्या करते हैं, रोकथाम क्या क्या हो सकती है, तो रोकथाम के लिए इसके अंदर डिप्थीरिया के अंदर वैक्सीन दी जाती है। रोकथाम के अंदर तो वैक्सीन में आप देते हैं, जो रोकथाम करते हैं वैक्सीन, तो वैक्सीन एट 6 वीक्स, 10 वीक और 14 वीक्स। ये जब टीपीटी का एक साथ में लगता है तो वहाँ डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस तीनों एक साथ में लग जाते हैं। 6 वीक में लगता है, 10 वीक में लगता है, फिर 14 वीक में लगता है। डीपीटी और बूस्टर डोज इज 15 to 14 मंथ। ये 15 to 14 मंथ में इम्यूनाइज होता है बूस्टर डोज। फर्स्ट जो बूस्टर डोज होती है वो 15 to 14 मंथ्स के अंदर, और डीटी की वैक्सीन होती है बूस्टर डोज, वो 5 ईयर एट द एज, 5 साल की एज में लगाया जाता है। 5 से 6 साल की एज में लगा सकते हैं, 5 ईयर में मोस्टली लगाते हैं डीटी। डिप्थीरिया और टिटनेस, डीपीटी की फर्स्ट बूस्टर डोज जो लगती है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 से 24 मंथ, 15 से 24 मंथ होता है। और जो वीक में पूछा जाए तो फर्स्ट जो लगता है वो 6 वीक में, उसके बाद में सेकंड है, जो सेकंड है आपका 10 वीक में और 14 वीक में। और डीटी वैक्सीन जो लगती है वो 5 ईयर में। और डीपीटी की फर्स्ट बूस्टर जो डोज लगती है वो 15 to 14 मंथ्स में ये लगती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ है उपचार। उपचार क्या क्या उपचार करते हैं, तो ट्रीटमेंट मीन्स है उपचार। तो उपचार के अंदर इंट्राडर्मल, जो इंट्राडर्मल आईएम और इंट्रावेनस 10,000 से 1 लाख, 10,000 से 1 लाख यूनिट ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, 10,000 से 1 लाख डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो कि डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन रोहिणी टॉक्सिन, इसको रोहिणी टॉक्सिन के नाम से भी जाना जाते हैं, रोहिणी प्रतिजीवी विष की आकृति में। ये क्या किया जाता है, पेशेंट को आईएम दिया जाता है। क्या आईएम दिया जाता है, या आईएम यानी इंट्रामस्कुलर, सॉरी आईएम मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, या इंट्राडर्मल लिखा है, ये गलत है। आईएम का मतलब हो गया इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, और इंट्रावेनस आईवी दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर और आईवी वेन में दिया जाता है, तो ये सीरा में जो दिया जाता है, सीरा में, तो उसको आईवी बोलते हैं इंट्रावेनस। जो 10,000 यूनिट से 1 लाख यूनिट डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन
टॉक्सिन दिया जाता है वो गंभीरता के आधार पर दिया जाता है, सीवियरिटी के आधार पर ये दिया जाता है। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स के अंदर आप देते हैं, एंटीबायोटिक्स में दो एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक में इरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक्स ये डिप्थीरिया के अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचना है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचना है तो पेशेंट की ट्रेकेस्टोमी की जानी चाहिए, पेशेंट की ट्रेकेस्टोमी कर सकते हैं। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ट्रेकेस्टोमी कर सकते हैं। ट्रेकेस्टोमी और सिम्पथेटिक ट्रीटमेंट, उसके बाद में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी पेशेंट का कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ हो गया जैसे जैसे सिम्टम्स यानी लक्षण जो नज़र आते हैं पेशेंट के, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक्स में जो फीवर को कम करती है, जो बुखार को कम करती है, फीवर को कम करती है, फीवर को कम करने वाली जैसे हो गई PCM हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई, ऐसे दे सकते हैं। और दूसरा है एनाल्जेसिक्स जो पेन को कम करती है, दर्द को कम करती है, पेन को कम करती है, दर्द को कम करती है। तो ऐसी टैबलेट्स हो गई, डाइक्लो हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई, डाइक्लो हो गई, निमोसाइड्स हो गई, बहुत सारी पेन किलर्स टैबलेट्स आती है, ओपियोइड्स हो गया, तो वो ये दर्द को कम करती है। और भी कोई सिम्टम आते हैं जैसे एब्डोमेन पेन के लिए, या फिर एमेटिक्स या उल्टी हो रही हो, वोमिटिंग हो रही हो, तो वोमिटिंग के लिए एंटी वोमिटिंग मेडिसिन दे सकते हैं। और अदर सिम्टम के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एंटीबायोटिक में इरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। डिप्थीरिया के अंदर ये डिप्थीरिया का ट्रीटमेंट हो गया। तो आई होप डिप्थीरिया आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा वापस से जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं डिप्थीरिया का स्टार्टिंग से। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ी रखा है डिप्थीरिया क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है, कोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फेरिंग्स, थ्रोट्स, नेजल कैविटी, ये अफेक्ट होती है। ये बैक्टीरिया का नाम है कोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है ये इन्फेक्टेड चाइल्ड के द्वारा ये बच्चों में फैलता है। इन्फेक्टेड चाइल्ड हिमसेल्फ इसका सोर्सेज होता है, जो टॉय, क्लोथ्स हैंड, डर्टी हैंड्स, इनके द्वारा ये एक दूसरे में फैला सकते हैं। उसके बाद में ये 2 से 5 ईयर के बच्चों के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। 2 से 5 ईयर्स के दिस डिजीज फाउंड इन चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर्स। और मेथड ऑफ ट्रांसमिशन जो कैसे फैलता है, वो फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मेनली इसके अंदर जो पूछा जाए कि डिप्थीरिया कौन से उससे फैलता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा डिप्थीरिया फैलता है बाय स्नीजिंग यानी कफ और स्नीजिंग, छींकने से, खांसने से, इन्फेक्टेड टॉयलेट से। उसके बाद में नेजल सिक्रीशन से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्लिनिकल जो फीचर्स हैं इसके, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स इसके अंदर नजर आएंगे। सोर थ्रोट्स, क्लिनिकल फीचर्स इसके अंदर आएंगे सोर थ्रोट्स और फीवर्स, स्वेलिंग ऑफ नेक, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिप्सनिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद में मैंने आज पढ़ाया था जो डिप्थीरिया 3 टाइप के होते हैं। तो डिप्थीरिया 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला नेजल डिप्थीरिया, उसके बाद में फेरिंगोटॉन्सिलर डिप्थीरिया और लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरिया, ये 3 टाइप के होते हैं। जो जहाँ पे इन्फेक्शन होता है उसके नाम से इसका नाम पड़ा है। जैसे नेजल में हुआ तो नेजल डिप्थीरिया, फेरिंग्स और टॉन्सिल में इन्फेक्शन हुआ तो फेरिंगोटॉन्सिल, और लैरिंग्स और ट्रेकिया में हुआ तो लैरिंगोट्रैकियल। उसके बाद में डायग्नोसिस में सिक टेस्ट करते हैं। सिक टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, इम्यूनिटी को चेक करते हैं और सिक टॉक्सिन करके 0.2 ml 4 आर्म पे दिया जाता है, और वो 4 आर्म पे देते हैं, 0.2 ml 4 आर्म पे देते हैं।
उसके बाद में ये देखा जाता है दोनों हाथों पे, अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है तो वो इम्यूनाइज माना जाता है, अगर कोई रिएक्शन हो जाती है तो वो सस्पेक्टेबल माना जाता है। उसके बाद में प्रिवेंशन में आपने पढ़ा, प्रिवेंशन में क्या करना, सबसे पहले डीपीटी की वैक्सीन लगानी चाहिए। प्रिवेंशन के अंदर डीपीटी की वैक्सीन लगाते हैं जो कि 6, 10, 14 वीक में लगाते हैं और 15 से 24 वीक में बूस्टर डोज लगाते हैं। और डीटी की वैक्सीन जो लगाते हैं वो 5 ईयर में लगाते हैं। और ट्रीटमेंट में मैंने बताया था, ट्रीटमेंट के अंदर डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिक देते हैं 10,000 से 1 लाख यूनिट, सीवियरिटी यानी गंभीरता के आधार पर देते हैं। उसके बाद में उसको एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं और सिम्टम के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो जो उसके अंदर सिम्टम आएंगे उसके अंदर वैसे वैसे हम ट्रीटमेंट करते जाएंगे। जैसे जैसे सिम्टम आते हैं, जैसे कोई भी सिम्टम हो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।